आज कैफियत ये है कि महंगाई आसमान को छू रही है। आज कैफियत ये है कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ी मुल्क की सनत टेक्सटाइल इंडस्ट्री रोज बंद हो रही है। लूम इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। क्रेडिट रेटिंग आप शिकार है। सरमायाकारी हरगिज नहीं हो रही। मुल्क का जो ताजिर तबका है, मुल्क का जो सनतकार तबका है, मुल्क का जो किसान है, वो परेशान है। हुकूमत की तरजीहात में मईशत नहीं है। आप देख रहे हैं IMF के साथ जो उनका मामलात हैं वो खटाई में पड़ गए हैं। दहशतगर्दी फिर सर उठाना उसने शुरू कर दिया है। बन्नू का वाकया आपके सामने है। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके उस इक़दाम को नाकाम किया और जो दहशतगर्द हैं उन्हें हलाक किया और जो हॉस्टेज किए गए थे उनको रिहा करने में उन्होंने अपना एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। लेकिन आज हमने देखा कि इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है। दारुल खिलाफा, पाकिस्तान का अगर दारुल खिलाफा भी महफूज नहीं है तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इसका हमारी मईशत पर और हमारी सियासत पर क्या असर होगा। आज मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और जब सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो मईशत संभल नहीं सकती। माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। मैं हैरान हूं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गवर्नर के उस गैर कानूनी, गैर आईनी कदम को किस तरह उसको अमली जामा पहनाया। आज हम उनसे सवाल कर रहे हैं किस कानून के तहत उन्होंने ये कदम उठाया है और चीफ मिनिस्टर को डिनोटिफाई किया है और कैबिनेट को, मुंतखब हुकूमत को फारिग किया है। हमें इसका अंदेशा था और कल शाम ही आपने देखा कि लाहौर में हमने कॉल दी थी, तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी, इमरान खान साहब मुखातिब हुए थे और हमने कहा था कि हमारे मेंबरान सूबाई असेंबली और हमारी पार्टी के लोग गवर्नर हाउस के सामने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और उन्होंने करवाया। आज असेंबली का इजलास है और मैं ये तवक्को कर रहा हूं कि हमारे मुंतखब मेंबरान वो इस गैर कानूनी और गैर आईनी कदम का भरपूर जवाब देंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनाब स्पीकर हर मुंतखब नुमाइंदे को मौका देंगे कि वो अपनी बात और अपना मौक़िफ़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पेश कर सके। आपके इल्म में है कि वही कुव्वतें जिन्होंने सिंध हाउस इस्लामाबाद में मंडी लगाई थी वो अब लाहौर पहुंच चुकी हैं और एक नई बोली लगाई जा रही है। ज़मीर फरोशी का एक नया अड्डा कायम कर दिया गया है और इस दफ़ा लोगों को कहा जा रहा है कि इतनी रकम लीजिए और आप जब एतमाद के वोट के लिए आपको बुलाया जाए तो आप असेंबली से गैर हाजिर हो जाएं। अब दो गुजारिशात की गई थी। एक, PDM के लोगों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की।
हम उससे हरगिज़ नहीं घबरा रहे, हम उसका सियासी तौर पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और मैं समझता हूँ कि जो कानूनी तकाजे हैं, जो ज़ाब्ते हैं, प्रोसीजर्स के तहत उस पर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास चीफ मिनिस्टर को वोट आउट करने की अक्सरियत है, वो साबित कर दें। पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद मुनासिब वक्त को सामने रखते हुए हम अपनी अक्सरियत भी साबित करने की आज भी पोजीशन में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें हमारे कुछ लोग जो बावजूद मुल्क से बाहर थे, जैसे हमारी एक मेंबर है, उनका बेटा कैंसर में मुब्तला है और दुबई में उनका इलाज हो रहा है और वसीयत वालदा उनके पास है। ऐसी कोई मजबूरियां हैं, लेकिन हमारे मेंबर अपनी जगह पर कायम हैं। को उनको धमकाया जा रहा है, जो उनको दबाया जा रहा है, को उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, वो कायम है। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह वो कायम रहेंगे। और जो कायम नहीं रहे और जो मुनहरिफ हुए और आवाम ने उनके साथ जो कुछ किया, वो 17 जुलाई आवाम ने उनको आईना दिखाया। आज मुझे यकीन है कि लोगों ने बिल्कुल अपने अज़्म का एक इजहार किया है। और जब इमरान खान साहब ने इज्तिमाई तौर पर और फिर ज़िला वाइज मेंबरान से मशावरत की, तो सब ने उनकी ज़ात पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जब चौधरी परवेज़ इलाही ने काफ लीग के मेंबरों से राबता किया, तो तमाम मेंबर्स उस मीटिंग में मौजूद थे और उन पे उन्होंने एतमाद का इजहार किया। इन हालात में इस किस्म का कदम उठाना, ये जमहूरियत पर वार है, ये पाकिस्तान के आईनी तकाज़ों के बरक्स है, ये आइन पर हमला है, ये जमहूरियत पर हमला है। और ये जो मेंबरान का इस्तेकाक है, उस पर हमला है। मैं समझता हूँ कि हमने जो कानूनी कार्रवाई करनी थी, उसके लिए भी हम आगे बढ़े हैं और अदालत से रिजू कर लिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब का हाई कोर्ट जो है, वो चीफ जस्टिस साहब इस पर तवज्जो देंगे और जल्द अज जल्द इस केस को सुनकर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। असेंबली का इजलास भी हो रहा है। सियासी तौर पर भी मैं आज इस प्रोग्राम के लिए मुल्तान मुझे आना था। मेरी अभी इमरान खान साहब से टेलीफोन पर बात हो रही थी और मैं इस प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह लाहौर के लिए रवाना हो रहा हूं। और हमारा जो एक सीनियर लीडरशिप की मीटिंग है, उसका इजलास भी बुलाया जा रहा है। तो हम अपनी सियासी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल करके ऐलान करेंगे। हम अपील करेंगे, मैं दरख्वास्त करूंगा बार एसोसिएशन से, वकला से, पंजाब बार काउंसिल से कि वो अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ पर हमला है, ये आइन पर हमला है और ये जमहूरियत पर हमला है। और आपने हमेशा, काले कोर्ट ने, वकला बिरादरी ने आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की है और इंशाअल्लाह हम मिलकर इस फस्तायत का मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। शुक्रिया। सर, बिलावल भुट्टो की जानिब से सर मुख्तलिफ किस्म के बयानात हैं और वो दौरों पर हैं, तो इस तरफ इधर सर दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उनकी कोई सर भुट्टो शरीफ में कोई फ़र्क है या कोई अपना निगोशिएशन नहीं बेहतर है, तो क्या आप समझते हैं?
वो तो मुल्क से बाहर है मेरा ख्याल है, अभी तशरीफ वापस तो नहीं लाए। जहां उनको होना चाहिए वहां वो नहीं है। इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो तवज्जो तलब हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात दोनों मुल्क के मफाद में है। वहाँ का अमन, वहाँ का इस्तेहकाम हमारे अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। और जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उनके पास इतना वक्त नहीं कि वो काबुल जा सकें और एक अहम बायलैटरल रिलेशनशिप पर तवज्जो दे सकें। वो सैर व तफरीह में हैं, बाहर हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनकी अपनी तरजीहात हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है बुनियादी उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।